नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको रॉबर्ट ग्रीनी की बुक द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। इस समरी से आप लोगों को अच्छे से समझने में पाएंगे और डिस्ट्रक्टिव टाइप के लोगों से बच पाएंगे। ये समरी आपके आत्म विकास को बढ़ाने में भी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, अपनी भावनाओं पर जीत हासिल करें। आप जो सोचते हैं आप वह बन जाते हैं। जैसे जब भी हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होती है तो हम सबसे पहले अपने आसपास के लोगों पर और फिर अंत में अपने हालातों को दोष देने लगते हैं। हमारी सोच इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हम ये सोचने लगते हैं कि दुनिया का सब बुरा बस मेरे ही साथ हो रहा है। ये मौलिक तर्कहीनता ही हमारे जीवन में हमारी भावनाओं को नेगेटिव बनाती है। इससे दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है रेशनलिटी यानी तर्क संगत। लेकिन जब भावनाएं हमारी थॉट प्रोसेस को लगातार प्रभावित कर रही हो तो तर्क का प्रयोग मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप तर्क और भावना के बीच एक संतुलन खोजें। हम तर्क से भावनाओं को अलग नहीं कर सकते, परंतु इनके संतुलन से आप अपने जीवन में नियंत्रण ला सकते हैं। आपका अपनी भावनाओं और अपनी सोच पर जीत हासिल करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जिसकी माँ ने उसे कभी प्रेम नहीं दिया, उसे ये लगने लगा कि वह प्यार के योग्य नहीं है। बाद में जब उसके जीवन में एक महिला आई तो भी उसका ये डर बरकरार रहा। उसे यह लगता था कि वह प्रेम के योग्य नहीं, इसलिए वह लड़की उसे एक दिन छोड़ देगी। उसने शक के कारण ओवर रिएक्ट करना और बार बार झगड़े करना शुरू कर दिया। उसकी भावनाओं के कारण उसने जो हरकतें की उन्होंने उसके डर को सच में बदल दिया और उस लड़की ने उसे छोड़ दिया। लॉ नंबर 2, लोगों के ढोंग से बचें। हम सब एक्टर्स हैं। हर कोई अपने जीवन में जाने अनजाने में ही सही पर झूठ का एक मुखौटा पहन कर रखता है। हम कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। लोगों के झूठ के मुखौटे के पार देखने के लिए आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। मिल्टन एरिक्सन हाइपोथेरेपी के निर्माता ने खुद के ही जीवन में अनुभव लेकर बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखा। उन्होंने एक बार तो बस अपनी पेशेंट को देखते ही उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बता दिया। वह औरत अपने रिश्तों से बहुत दुखी थी और बाद में एरिक्सन ने उसकी काफ़ी सहायता की। आप भी लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से परख कर उनका मन पढ़ सकते हैं। लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के अनेक तरीके हैं, जिन सब के लिए ज़रूरी है आप उनके हर एक्शन पर ध्यान दें। आंखों के नीचे के खड़ों को देखकर आप ये तक बता सकते हैं कि अगले इंसान की मुस्कुराहट असली है या नकली। लॉ नंबर 3, लोगों की चरित्र की ताकत को पहचानें। चरित्र एक प्राथमिक मूल्य है जिससे ये मूल्यांकन किया जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ के लायक है या नहीं। उनका चरित्र उनके आकर्षण और बुद्धिमत्ता से अधिक मायने रखता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमेशा अच्छा चरित्र रखते हैं, जो अच्छे पालन पोषण, बेहतर जीन्स और निरंतर सुधार से आता है। मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति आलोचना सह सकते हैं और अनुभव से सीखते हैं। वह आसानी से हार नहीं मानते क्योंकि वह हमेशा बेहतर करना चाहते हैं। वह अपने व्यक्तिगत जीवन से शर्मिंदा नहीं होते। वहीं दूसरी ओर कमज़ोर लोग परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। वे बहुत सुधार नहीं कर सकते क्योंकि वे आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों को समझने के लिए आपको उनके चरित्र का मजाक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी आलोचना कर और उन्हें कोई चुनौतीपूर्ण काम देकर ही आप उनके चरित्र को समझ पाएंगे। खुद को बेहतर बनाने के लिए केवल मजबूत पात्रों के साथ जुड़े, क्योंकि बुद्धि और आकर्षण से कई गुना ऊपर चरित्र की ताकत है। अपने चरित्र को स्वीकार करना भी आवश्यक है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि हम सभी अपने जीन्स और पालन पोषण के बजाय भी एक मजबूत चरित्र रखते हैं। इसे स्वीकार करने से इनकार करना इसे बेहतर बनाने से इनकार करने के समान है। लॉ नंबर 4,
अपने दृष्टिकोण को ऊंचा करें। हमेशा दूर की सोचें। अपने दृष्टिकोण को कभी नए रुझानों का शिकार न होने दें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के आधार पर जो आप शुरू करते हैं उसे प्राथमिकता देते हैं, उसके साथ रहे। यही एक तरीका है खुशहाली एवं कामयाबी का। उदाहरण के तौर पर स्पेन के राजा किंग फिलिप्स II, जो कि पेपर वर्क के बहुत शौकीन थे, अपना अधिकतम समय व्यर्थ की उलझनों में बिता दिया करते थे। एक दिन उन्होंने टर्की पर युद्ध की घोषणा कर दी। ये निर्णय बिना दूर की सोच रख कर लिया गया था, जिसका फल ये मिला कि ये युद्ध 14 साल तक चला और स्पेन को केवल नुकसान ही मिला। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने दृष्टिकोण को ऊंचा रखें और हमेशा दूर की सोच कर ही कोई निर्णय लें। लॉ नंबर 5, अपना नजरिया बदलकर अपनी परिस्थितियां बदलें। आप मोहरे नहीं, बल्कि आप एक खिलाड़ी हैं। मन और शरीर एक है और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। खुद को जन्म से मिली ताकत तक सीमित न देखें। सोचें कि आप बढ़ सकते हैं और सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वह बन जाते हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच एक बेहतर परिस्थिति को जन्म देता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट को पोलियो हुआ तो उसकी मां ने अपनी नकारात्मक सोच के चलते उसे कमरे में बंद रखने का प्रयास किया। उसे लगा कि वह अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता, परंतु रोज़वेल्ट की बीवी एलेनोर जानती थी कि वह ठीक हो सकता है। उसने अपना नज़रिया बदला, जिससे फ्रैंकलिन रोज़वेल्ट के जीवन और सपनों को फिर से एक नई दिशा मिली। तो दोस्तों, आप भी अपना नज़रिया बदलकर अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसलिए आपको केवल अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बरकरार रखना है। अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें सोचें तो आपके साथ भी पॉजिटिव ही होगा। लॉ नंबर 6, अपनी डार्क साइड का सामना करें। हम अपनी संस्कृति के सभी आदर्शों जैसे अच्छा होना और सामाजिक मूल्यों को आंतरिक रूप देते हैं, जो अक्सर हमारे समाज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा एक दमित कोने में धकेल दिया जाता है, जिसे जंक शैडो कहते हैं। यदि आप इस अंधेरे पक्ष को अपने व्यक्तित्व में शामिल कर इसे स्वीकार करें तो आप इसे अच्छे के लिए उपयोग करके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो अब देखिए कि आप कैसे इस शैडो को अपने भीतर बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, छाया यानी शैडो को अपने भीतर खोजें। अपने आप में विपरीत लक्षण जैसे भावनात्मक असंतुलन मीन्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी, असुरक्षा की खोज करें। इससे भागने का प्रयास न करें। अपने व्यक्तित्व की इस डार्क साइड को भी अपनाएं। नंबर 4, इसका सही इस्तेमाल करें, जैसे कि कामयाबी के अपनी भूख बढ़ाने को। लॉ नंबर 7, अपनी हदों को पहचानें। दोस्तों, हम सभी को दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करने की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन जितना अधिक हम सफल होते हैं उतना ही श्रेष्ठ हम महसूस करते हैं, जिससे वास्तविकता यानी रियलिटी से आपका रिश्ता टूट जाता है। आपकी सही गलत की समझ खत्म हो जाती है और आपको कामयाबी से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए अपनी श्रेष्ठ होने की ज़रूरतों को समझें। ऊर्जा केंद्रित कर एक चीज़ पर गहराई से और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। ऐसे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी अक्षमता को जचता हो और जहां तक आप पहुंच सकते हैं। इसमें मिशेल इज़नेर का उदाहरण सबसे उचित है, क्योंकि वे जितनी ऊंचाई से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा उतनी ही बुरी तरह से गिरा भी। डिज्नी और ABC जैसी विशाल कंपनियों को बनाने वाले इस व्यक्ति के व्यावसायिक अंत का बहुत बुरा हाल हुआ और इसका कारण यह था कि कुछ बड़ी कामयाबियों के बाद इज़नेर ने अपनी आंखों पर श्रेष्ठता की पट्टी बांध ली थी। लॉ नंबर 8, उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़े। आप जैसे युवाओं को अपने सही जुनून और उद्देश्य को खोजने के लिए विभिन्न चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की सबसे बड़ी बाधा है मेहनत से होने वाले दर्द, कठिनाई और बोरियत से भरे हुए मुश्किल क्षण। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लॉ नंबर 9,
ग्रुप के डाउनवर्ड पुल का विरोध करें। हर मनुष्य समूह यानी ग्रुप से आकर्षित होते हैं। हम समूह की ऊर्जा में खुद को खोना पसंद करते हैं। हम इसमें फिट होने की आवश्यकता महसूस करते हैं। हम खुद को यह बताना चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आसपास के लोग हम पर दबाव डालते हैं। इस सत्य को नकारने से बेहतर है इसका लाभ उठाना। अपने ग्रुप को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाओ। उद्देश्य की सामूहिक भावना लगातार उत्पादक भावनाओं को जन्म देती है। अपनी टीम का नेता बनकर खुद को एवं अपने ग्रुप को टॉक्सिसिटी और ऐसे अन्य नकारात्मक विचारों से बचकर उसमें अच्छे विचारों को प्रभावित करें। उदाहरण के तौर पर, जब कभी भी आप पढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो आपका ग्रुप आपको घूमने या अन्य लालच देकर उसमें बाधा डालता है। आपको अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से ऐसे हालातों से बचना होगा। लॉ नंबर 10, उन्हें खुद को फॉलो करना सिखाएं। उन्होंने ये ठान लिया था कि वह अपने काम के बलबूते पर अपना नाम बनाएगी। उन्होंने इंग्लैंड को केवल इकोनॉमिक मंदी से ही नहीं निकाला, परंतु उसे एक बेहतर दिशा भी दी। एलिजाबेथ हर काम खुद करने में विश्वास रखती थी। उन्होंने अपने जीवन के अनेक घंटे प्रजा को समर्पित कर दिए, जिससे प्रजा का प्रेम उनके लिए बढ़ता ही रहा। हमें भी इससे सीखकर ये समझना चाहिए कि लोगों का एक लीडर की तरफ प्रेम सिर्फ उसके लीडर होने के कारण नहीं, परंतु उसके विशाल व्यक्तित्व के कारण भी होना चाहिए। असल में लोग एक लीडर से प्रेम भी करते हैं और नफरत भी करते हैं। आपको बस एक ऐसी मिसाल बनना है जिसे वह फॉलो करे। लॉ नंबर 11, लॉ ऑफ अग्रेशन। समाज हमें हमारे गुस्से को छुपाना बचपन से ही सिखा देता है, लेकिन हम जितने भी कोशिश करके देख ले, हम सब में अग्रेशन होता ही होता है। इसलिए इसे छुपाने से बेहतर है कि हम इसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई और जो अपने गुस्से को संभालना जानता है आप पर हावी हो जाएगा। अपने हाव भाव पर ध्यान दीजिए जो आप पर हमेशा हावी हो जाते हैं। इसे जॉन डी रोकेफेलर के उदाहरण से समझ कर देखते हैं, जिसकी सक्सेस स्टोरी को इतिहास में सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से जाना जाता है। बहुत ही कम समय, कुछ 20 वर्ष, वह समाज के निचले हिस्से से अमेरिका में सबसे बड़े निगम के संस्थापक और मालिक बने और उसके तुरंत बाद दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में उभरे। देखा जाए तो न ही तो वे बहुत इंटेलिजेंट थे और न ही बहुत किस्मत वाले, पर वे हर परिस्थिति और प्रतिद्वंदी पर हावी रहते थे और हर अपॉर्चुनिटी का भरपूर इस्तेमाल करते थे। इस तरह की ऊर्जा को हम अग्रेसिव एनर्जी कहेंगे। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप नेक्स्ट कौन सी ऑडियो बुक हमसे सुनना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई ऑडियो बुक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।